एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स फॉर क्लास 12। ओके, सो इस चैप्टर में आपको 4.2 एक्सरसाइज नहीं करनी, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बिना ये चैप्टर ऑलरेडी काफी इजी है ना। तो चैप्टर नेम है डिटर्मिनेंट्स। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये किसी भी मैट्रिक्स से आप फाइंड कर सकते हो। लेट A इज इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, रोज और कॉलम्स इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। वी कैन एसोसिएट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ यूनिक नंबर। नंबर कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। जब भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएट कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ओके, सो ये डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे होगा, है ना। तो इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट कैन बी डिनोटेड एज दिस एंड ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हमेशा ही क्या होगा, एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स आपके पास मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर मिनिमम क्या होगा, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ऐसे ही n क्रॉस n कोई भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लाइक इफ वी हैव ऑर्डर 1 मैट्रिक्स देन हाउ वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है लाइक दिस, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 विल बी 1। ओके, तो इफ a is equals to this then determinant of a will be small a। okay, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप पहले इस एरो को मल्टीप्लाई करोगे ए डी और फिर इस एरो को बी सी और बीच में सबट्रैक्शन का साइन लगा दोगे ए डी माइनस बी सी। दिस विल बी योर डिटर्मिनेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, अगर इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6। तो ये एक एसोसिएट करेगा एक नंबर को विच इज -2 इन दिस एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की, तो आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो उससे पहले आप देखते हैं कि व्हाट इज माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ ए आई जे। माइनर हमेशा ही एक एलिमेंट का होगा। माइनर ऑफ ए एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। ओके, तो माइनर किसी भी चीज का कैसे फाइंड करोगे, मान लो a11 का माइनर ऑफ a11 आपके फाइंड करना है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, लेट्स डिनोट इट एज m11। तो क्या करोगे, a11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, तो रिमेनिंग जो पोर्शन रह जाएगा वो बन जाएगा माइनर। ओके, सो दिस विल बी a22 a33 minus a32 a23। okay, so this is minor of a11। okay, next minor of a12 क्या होगा, minor of a12 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगी, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी द माइनर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, a21 a33 minus a23 a31। सिमिलरली a13 क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम विल बी डिलीट, तो ये आ जाएगा a21 a22 31 32। तो डिटर्मिनेंट विल बी a21 a32 माइनस a31 a22। ओके, सो दिस विल बी द माइनर। क्लियर। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है ऑर्डर 3 का कैसे फाइंड करते हो। इफ वी आर एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो, ओके, तभी तो हमने माइनर फाइंड किया a11 का, a12 का, a13 का। ओके, तो आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले आप माइनर की इनके साथ मल्टीप्लिकेशन लिख दो, a11 इंटू m11, a12 इंटू m12 एंड a13 इंटू m13। एलिमेंट्स की उनके माइनर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, और साथ में क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3। ओके, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस। इसको सिंपल वे से भी आप देख सकते हो। मान लो आपके पास ये है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ओके, अगर आपको फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट, इफ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ओके, तो आप कैसे करोगे, इफ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट बाय फर्स्ट रो, तो दिस विल बी a11
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गई, ये आ जाएगा A22 A23 A32 A33। ओके, फिर ऑल्टरनेट साइन आते हैं, सेकंड वाले के साथ माइनस आएगा। ओके, क्योंकि 1 + 2 -1 रेज टू पावर 3 -1 ही देगा ना। यहाँ पे आ जाएगा A12, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगी। सो दिस विल बी A21 A23 A31 A33। ओके, प्लस A13। नेक्स्ट में 1 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि -1 रेज टू पावर 1 + 3 जो है वो पॉजिटिव होगा, -1 की पॉजिटिव पावर विल बी पॉजिटिव। ओके, सो दिस विल बी A21 A22 A31 A32। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस। कैसे सॉल्व करोगे इसके बाद आप A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 विल बी एज इट इज, और इसको आप सोल्व कर लोगे जैसे ही आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो 2 × 2 का, उस टाइप से। ओके, अब आपके पास आपको ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट जो है आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, ऑर्डर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, है ना। इसी वे से आप जब ऑर्डर फाइंड करते हो 3 × 3 का, हमेशा ये नहीं है कि आप ऑर्डर जो है, आप जो डिटर्मिनेंट है बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो ही करो, आप फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हो, सेकंड रो भी, सेकंड कॉलम भी, किसी भी वे से आप कर सकते हो, चाहे कोई भी रो ले लो चाहे कोई भी कॉलम ले लो। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, आप उसको उसके माइनर्स फाइंड करके वैल्यूज पुट करोगे। ओके, और साइन हमेशा ही ऑल्टरनेट लोगे, है ना। क्यों, क्योंकि -1 रेज टू पावर 2 + 1 देखो, तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंड बाय सेकंड रो करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ओके, सो वो इस तरह से वर्क करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन आएंगे, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस आएगा, है ना। तो वो आता कैसे है, क्योंकि -1 की पावर देखनी है ना हमने, अगर 1 1 है तो 1 + 1 करके वो पॉजिटिव हो गया, अगर 2 1 है तो 2 + 1 करके वो नेगेटिव हो गया, तो -1 की नेगेटिव पावर विल बी नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। सो यही यहाँ पे हमने लिखा है, द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर में बी एक्सपेंडेड। तो इस तरह से ही आप हायर ऑर्डर को भी एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। माइनर एंड कोफैक्टर के बाद देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ओके, तो बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट बाय देयर कोफैक्टर्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप उसके एलिमेंट्स को उसके ही कोफैक्टर के साथ रिप्लेस कर दो, तो मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ओके, एग्जांपल देखते हैं, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे उसकी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे फाइंड होगी, है ना। इससे सारा कुछ कवर हो जाएगा ना, आपको माइनर भी पता चल जाएगा एंड कोफैक्टर्स भी और मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स भी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट। आपके पास मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ओके, विच इज ऑफ ऑर्डर 3 × 3, है ना। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, आप फर्स्ट एलिमेंट को उसके ही माइनर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही था ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -1 रेज टू पावर 1 + 1 A11 M11, है ना, ये वाला। तो सेम प्रोसीजर से आप करोगे 1 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, है ना, इसका डिटर्मिनेंट होगा, फिर होगा 2 एंड सेकेंड रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही 1 × दिस। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, एक्सपेंड करते हो बाय फर्स्ट रो और इसको सॉल्व करते हो, यू विल गेट, और साइन जो है वो ऑल्टरनेट आएंगे, है ना, प्लस माइनस प्लस। क्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 = 2 2 -1 -2 यहाँ पे 4 -1 +1 यहाँ पे आ जाएगा 2 -1, तो इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास -4, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप खुद से भी ट्राई करना कि आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर क्या था, कोफैक्टर था माइनर को -1 रेज टू पावर i + j से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या आएगा, पहले आप माइनर्स फाइंड करोगे, A11 का माइनर लिखो, A11 का माइनर क्या है, उसको M11 से डिनोट करते हैं ना, दिस विल बी 1 1 1 2 2 -1, है ना। तो ऐसे ही सभी माइनर्स आप फाइंड कर लोगे, है ना। तो कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर होगा A11 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 रेज टू पावर 1 + 1, तो -1 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी तो वो 1 बना देगी, मीन्स प्लस बना देगी। सो दिस विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे मैंने आपको इसमें भी बताया था, है ना।
तो आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी योर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो क्या होता है ये, दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ओके, मान लो आप माइनर को आप किस तरह से डिनोट करते हो, एम आई जे, और कोफैक्टर्स को ए आई जे से, ठीक है। और ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 इंटू माइनर, है ना। तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट होगा आपके जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आप फाइंड करते हो उसका ही ट्रांसपोज होगा। ओके, ट्रांसपोज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ट्रांसपोज इज अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज में। ओके, तो ये जो है ये ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का। दिस विल बी A11 12 13। जो पहली रो है वो कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरी कॉलम, एंड तीसरी रो तीसरी कॉलम बन गई। तो ये जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा मैट्रिक्स ए का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिंगुलर तब कहोगे जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए। ओके, और नॉन सिंगुलर जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ओके, अब जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ गया, व्हाट आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होंगी, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कोई भी किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, ओके, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, देन इट इज डिनोटेड एज A is inverse of B, so it is denoted as B is equals to A inverse। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गई। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे उसको आप बोलते हो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सम थ्योरम्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट वन इज अगर आप प्रोडक्ट करते हो A को, एक मैट्रिक्स को उसके ही एडजॉइंट के साथ, okay, then you will get identity। A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to identity। okay, next is if non singular B is non singular, then उनकी जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। ओके, अब थर्ड वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, अगर आपको प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आप क्या करोगे, सेपरेट करके उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, नॉन सिंगुलर होगी वो मैट्रिक्स, तो उसका उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो वो इन्वर्टिबल तब होगी जब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। नेक्स्ट इज पहले देखा कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल कब होती है, जब वो नॉन सिंगुलर हो, है ना। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स फाइंड आप कैसे करते हो, 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इफ वी फाइंड इनवर्स ऑफ द ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू द ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स, एंड इफ we find inverse of inverse, we will get the same matrix। next one is if we find inverse of product of x y z, this will be equals to z inverse, y inverse and x inverse। this both will follow reversal law। अब डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स। ओके, सो मान लो आपके पास ये है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कोई भी हो सकता है इन 2 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स, है ना। तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप कंसिस्टेंट तब कहोगे जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ओके, और उससे सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा हो। ओके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, अगर उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कोई भी 3 वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेके देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सो लेट a1x प्लस b1y c1z इज इक्वल्स टू d1। ये आपके पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। Here let A is equals to the coefficients। okay, ये अब हमने एक अलग मैट्रिक्स बना ली, एंड x क्या है, x y z the variables, एंड ये क्या है आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स d1 d2 d3। ओके, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो मैट्रिक्स है इसका यूज क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी वे से सॉल्व करना, है ना। इसको आप सिंपल वे से सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन बाय मैट्रिक्स मेथड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, तो इसको आप दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल्स टू b, जिसमें a क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, b क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स, एंड d क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। ओके,
तो अगर यहाँ पे आपके पास A जो है वो इन्वर्टिबल आ गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इनवर्स B। ओके, तो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, तो ऐसे ही आपके पास x y z की वैल्यू A इनवर्स B जब सोल्व करोगे तो ऐसे ही कोई वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू बन जाएगी A, y की B और C, कुछ भी हो सकती है ना, एग्जाम्पल से देखेंगे हम इसको। अब देखते हैं कि आपको ये भी पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन या तो होमोजेनियस होता है या नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस कैसा होता है, जिसमें ax इज इक्वल्स टू सम b हो, है ना, वो नॉन जीरो हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो उसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, if determinant of matrix A is non-zero then it has a unique solution. Okay, if determinant of A is zero then आप क्या करोगे, आप adjoint find करोगे। okay, आपको adjoint already find करना आता है, तो we will find adjoint of A, then adjoint of A और B की मल्टीप्लिकेशन देखोगे, अगर वो नॉन जीरो आ गई तो वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट है मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और अगर adjoint of A into B जीरो आ गया तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इट हैज infinitely many solutions। ओके, सो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, जीरो है तो हो सकता है उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, है ना, तो वो आप चेक कर लोगे उसकी B के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। नेक्स्ट इज फॉर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम मतलब जिसमें ax इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये वाली जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ना वो जीरो मैट्रिक्स हो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, नॉन जीरो हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही करता है, विच विल बी जीरो सॉल्यूशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें x की वैल्यू भी जीरो होगी, y की भी जीरो होगी और z की भी जीरो होगी। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है उसमें इनकंसिस्टेंट वो कभी नहीं होगा ना, उसमें या तो सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो इन सच केस जब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप किसी भी एक वेरिएबल को k पुट करके x और y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k फाइंड कर लोगे, तो ये आपका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा which have infinitely many solutions। ओके, आपको एक एक सॉल्यूशन अलग अलग नहीं लिखना, आप एक k वेरिएबल ले लोगे। ओके, तो तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k लिख दोगे, दिस विल बी योर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब कोई एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो मान लो आपके पास ये कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है ना, वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। तो आपको पता है कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसे हम ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 5 2 7 3, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करोगे, है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 1 आ गया विच इज नॉन जीरो, है ना। ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो आ गया, दैट मीन्स इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल्स टू b, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स b आएगी, है ना। और आपको पता है a इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता है विच विल बी माइनर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर 1 + 1, माइनर ऑफ 5 विल बी 3, तो 1 + 1 तो पॉजिटिव हो गया तो ये 3 आ गया, ऐसे ये -7 -2 और +5 आ जाएगा, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। सो a इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो विच विल बी प्रोडक्ट ऑफ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर आप इसको सॉल्व करोगे वी विल गेट 3 -2 -7 5। ओके, अब नेक्स्ट आपका काम क्या रह गया, x फाइंड करना। x क्या है, प्रोडक्ट ऑफ a इनवर्स इंटू b। तो आप इनके प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो वो a11 पे आएगा, है ना। तो 3 × 4 12 -10 2। ओके, देन a21 क्या आएगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा -3, और x जो है वो ऑलरेडी आपके पास xy है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल
कैसे होंगी? जब x जो है वो 2 होगा, y जो है वो -3 होगा। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इस तरह से ही आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो और ये क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर में आने ही आने हैं। सो ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई भी डाउट है सो you can send me message on Instagram and Telegram group. So thanks for watching and stay tuned for the upcoming videos.